शक्ति जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। परम आदरणीय परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान सतगुरु रविदास जी महाराज, परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के शिल्पकार विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, परम पूजनीय परम वंदनीय सद्गुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान और इन्हीं के साथ परम पूजनीय परम वंदनीय 108 संत गुरुदीप गिरी जी महाराज आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। डेरा 108 संत लालदास जी महाराज श्री गुरु रविदास मंदिर कपाल मोचन के वर्तमान गति नशीन पूजनीय 108 संत निर्मल दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित आदरणीय महाराज मनदीप दास जी और सभी संतों महापुरुषों गुरुजनों के पावन चरणों में अनंत नमन। आई हुई साथ संगत को सादर जय गुरुदेव। 10 बजे खड़े हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को पहुंचाने वाले सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को सादर जय गुरुदेव। आज बहुत ही हर्ष का, बहुत ही उत्साह का ये दिन। 2 घंटे हो रह गए, 2:15 4 बजे तक। डेरा 108 संत लालदास जी महाराज श्री गुरु रविदास मंदिर का 100वां स्थापना दिवस समारोह है। मैं हृदय से अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के चेयरमैन सद्गुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, केंद्रीय कार्यकारिणी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर प्रबंधक कमेटी तुगलकाबाद दिल्ली और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट रंगपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की ओर से डेरे के संचालक पूजनीय 108 स्वामी निर्मल दास जी महाराज और उनकी पूरी टीम को और आए हुए सभी श्रद्धालुओं को इस महापर्व की लख लख बधाई, कोटन कोट मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराज श्री मनदीप दास जी, श्रीमान देवेंद्र दास जी महाराज, श्री लेखराज जी, उन्होंने जगत गुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया और उन्होंने ये भी बताया कि जिस समाज का अपना कोई धर्म नहीं होता, वो समाज एक दिन अपनी पहचान खो देता है। बलिहारी जाता हूं डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों के पावन चरणों में, जिन्होंने रविदास का धर्म अमृतवाणी सतगुरु रविदास जी महाराज पावन ग्रंथ हरि के निशान
और श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस देकर के इस कौम का मान बढ़ाया। वैसे तो कई क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर भारत सरकार ने पद्म श्री उपाधि दी है, लेकिन अध्यात्म का ये क्षेत्र जो इससे वंचित था, हम सबके लिए फक्र की ये बात है कि सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी को भारत सरकार ने पद्म श्री की उपाधि से नवाजा और ये माना कि वर्तमान में भारत की पावन धरातल पर रूहानियत का, आध्यात्मिकता का और संत मत का प्रचार प्रसार करने वाले, मानव को प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग और परमार्थ का मार्ग प्रदान करने वाले, त्रिवेणी में स्नान कराने वाली कोई महान विभूति है तो वो सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज हैं। इसलिए सरकार ने उनको पद्म श्री दिया और स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस पुरस्कार को महाराज जी के पावन चरणों में नमन करने के लिए, उन्हें प्रदान करने के लिए और साथ ही अपने राष्ट्र की जनता के सुख और समृद्धि की कामना के लिए उनके चरणों में पहुंचे। ये विचार करना है, आज से 100 साल पहले सदगुरु स्वामी लालदास जी महाराज इस पावन तपोभूमि पर तपस्या कर रहे अन्य और भी महान महापुरुष, काश अगर उनके मुबारक चरण यहाँ ना पड़े होते तो आज ये लक्ष्मी मेला यहाँ पर शायद नहीं लग पाता। इसलिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज के उन विचारों को आज आत्मसात करने की जरूरत है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हरिशो, पेज राखो राजा राम मेरी। महापुरुष आए, उन्होंने इस जंगल में कठोर तपस्या की, सदगुरु रविदास महाराज के विचारों से अभिभूत होकर श्री गुरु रविदास मंदिर का शिलापट रखा, निर्माण किया, समाज को गुरु जी के विचारों के साथ जोड़ने का काम किया। और मुझे लंबे समय तक महाराज रामदयाल जी का सानिध्य और सामिप्य प्राप्त हुआ। इस डेरे से जुड़े हुए महान पुरुष जो रात दिन प्रभु बंदगी में और समाज की सेवा में अग्रसर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों को अनंत प्रणाम करता हूँ। यहाँ की केंद्रीय कार्यकारिणी को जो प्रबंधक सभा है उसको नमन करता हूँ। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का वो कथन यहाँ सत्य सिद्ध हो जाता है, संत तुझी तन संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, संत जी संगत संत कथा रस संत प्रेम माजे दीजे देवा देव, संताचरण संत च बालक संत च ओलग ओलगनी, और एक नामो भक्ति चिंतामणि, जड़े लखावो संत पापी सणे, रविदास बने जो जाने सो जानो, संत अनंत है अंतर नहीं। जिस पावन धरती की धूल माथे पर लगते ही प्रारब्ध उदय हो जाता है, सुकृत कर्म उदय हो जाता है। साधु की जो लहरे ओठ तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। यहाँ के महापुरुषों का, यहाँ के संतों का, यहाँ के संगत का सानिध्य और सामीप्य जब प्राप्त होता है तो मन को सुकून मिलता है। कहे रविदास जो जपे नाम जिस जाति न जन्म न जोनी काम। यहाँ के तपेश्वरी महापुरुषों से जिन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की, आज वो अपने जीवन को अनंत सुकून भरा महसूस कर रहे हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर वो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस महापर्व पर मैं आप सभी को एक बार पुनः अपनी ओर से अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से और तुगलकाबाद
श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के प्रबंधक कमेटी दिल्ली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के लंबी उम्र सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि गुरु जी का जो 650वां प्रकाश पर्व 20 फरवरी 2027 को आ रहा है। आज डेरा बाबा लालदास के इस पावन प्रांगण से हम ये संकल्प लेकर के उठे कि कोई घर, कोई गली, कोई गांव, कोई शहर, कोई नगर ऐसा ना रह जाए जहां सदगुरु के पावन प्रकाश को हम ना पहुंचा पाए। सभी को हमें बताना है कि ये 650वां प्रकाश पर्व हमें काशी में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर श्री गोवर्धन की पावन धरती पर बनाना है और इसके लिए अभी से हमें पुरजोर तैयारियां करनी होंगी। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अगर एक हैं, संगठित हैं, मधुमक्खियों की भांति हैं, तो सरकार भी आपको मान देगी, आपके गुरुओं को मान देगी, आपकी बातों को सुनेगी। और अगर आपके अंदर कोई फूट, असंगठन, अगर कोई टूट हो जाती है तो फिर उसका सब नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यासरा साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज नर्मदा जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।